बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिला ज़ीशान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं आपसे बात करूंगी बेटियों को लेके। तो जब भी अल्लाह ताला आपको बेटी से नवाजे तो बेटी अल्लाह की रहमत है, और जिस घर में बेटियां होती हैं अल्लाह ताला की उस घर में ख़ास रहमत होती है। तो कभी भी बेटी होने पे दुखी ना हो। जब भी अल्लाह ताला बेटी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपके घर में रहमत भेजी है। और जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो तो उसको अच्छी तालीम दिलवाएं, उसके लिए अच्छा सोचें। बेटियों को हर वो काम सिखाएं जो उनके आगे जाके ज़िंदगी में काम आए। उनको घरदारी सिखाएं, उनको अच्छा खाना पकाना सिखाएं, उनको घर की साफ़ सफाई का तरीका बताएं। ये सारी ज़िम्मेदारी होती है एक माँ की। अगर आपकी माँ अच्छी होगी तो एक बेटी भी ज़रूर अच्छी होगी, क्योंकि जो माँ करती है बेटी सेम वैसा ही करती है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटियाँ माँ की परछाई होती हैं। जितनी मेहनत माँ बाप बेटी के जहेज़ को लेके करते हैं और जितनी टेंशन लेते हैं कि हमारी बेटी के जहेज़ में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटी के तरबियत को लेके परेशान हो। आप अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करें, उसको अखलाक सिखाएं, उसको फैमिली में कैसे मिलजुल के रहना है वो सिखाएं, उसको घर के सारे काम सिखाएं, उसको खाना बनाना हर चीज़ सिखाएं जो कि उसके आगे जाके ज़िंदगी में काम आएगी। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे बेटियों के जहेज़ की तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, लेकिन उनकी तरबियत की मतलब कोई फ़िक्र नहीं होती। बेटी जवान हो रही हो तो माएँ ये टेंशन ले रही होती हैं कि बेटी जवान हो रही है, इसके जहेज़ के लिए ये बनाना है, इसके जहेज़ के लिए वो बनाना है। लेकिन कभी अगर माँ ये सोच लेना कि मेरी बेटी जवान हो रही है तो मैंने इसको क्या क्या सिखाना है जो आगे इसकी ज़िंदगी में काम आए, तो आधे से ज़्यादा टेंशन उस माँ की उधर ही काम हो जाती है। क्योंकि जब बेटी को आप अपनी बेटी जब जवान होती है उसको बड़ों का अदब करना सिखाएं, छोटों से प्यार करना सिखाएं, उनको ये बताएं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और ये रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं। कभी भी अपनी बेटियों को ये ना कहें कि तुम्हारी चाची ने ऐसे कर दिया, तुम्हारी फुफ्फो ने ये बोल दिया, तुम्हारी तो खाला ने ऐसे कह दिया, तुम्हारी नानी ने ऐसे बोल दिया, तुम्हारी दादी ने ऐसे बोल दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अपनी बेटियों के सामने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, और अक्सर कभी कोई इस तरह की बात कर रहा हो तो मैं टोक देती हूँ कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह भी बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। और जब बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा होनी शुरू हो जाती है तो फिर वो बचपन से ये चीज़ें जब माएँ इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देती हैं अपनी बच्चियों के सामने, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, तो फिर बच्चों के दिलों में भी ना वो चीज़ें बैठ जाती हैं और फिर वो जवान होते तक उनके दिलों में वही चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब फिर बच्चियाँ अपने घर शादी करके जाती हैं तो उधर जाके भी उनको कोई मुखलस नहीं लगता। उनको यही लगता है कि सारे इस तरह के लोग हैं। क्या पता वो लोग बहुत अच्छे हों, लेकिन आपकी समझ और जो आपको तरबियत मिली है उसकी वजह से आप उन रिश्तों को भी खो दें, और हंसता बसता और एक अच्छी फैमिली आप लोग अपनी वजह से, अपनी सोच की वजह से बर्बाद कर दें। बच्चियों पे ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए। हर माँ बाप को अपनी बच्ची पे थोड़ी सी ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए अपने ही घर में। अगर वो आपके घर में आपकी ज़िम्मेदारी निभा लेगी तो यकीन करें आगे जब वो अगले घर जाएगी तो वो इंशाल्लाह अपने घर को अच्छे से, उन रिश्तों को और अपने घर को अपनी ज़िंदगी में अच्छे से गुजारा कर सकेगी। हो सकता है मेरी कुछ बातें आप लोगों को बुरी लगती हों कि ये तो हर वक्त लेक्चर ही देती रहती है और पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करती रहती है। तो मैं तो यकीन करें जब भी किसी के पास बैठती हूँ तो मैं उसको यही कहती हूँ कि अपनी बेटी की तरबियत पे तवज्जो दे, क्योंकि अगर आपने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी कर ली तो यकीन करें उसकी आने वाली ज़िंदगी संवार दी। बेटियों की तरबियत अच्छी कर दिया करें, क्योंकि जब आप अपनी बेटी की तरबियत अच्छी कर देंगे तो वो अपने घर जाके अखलाक से और अपने घर की ज़िम्मेदारियां निभा के खुद ही अपना इज़्ज़त, अपना मुकाम बना लेगी। इसलिए जहेज़ की टेंशन कम लिया करें और बेटी की तरबियत की टेंशन ज़्यादा लिया करें।
تو یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔